तो आज हिंदी साहित्य से हम कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। निज दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस त्रिसु, हम पर जबते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये वियोग श्रृंगार रस है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल राम दुलराल, मल हवो जाय सोय कछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह है वात्सल्य रस। इनमें ने किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसमें नहीं है अवधि से। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो ये है बिहार की। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो यह है ब्राचंड। हिंदू मग पर पाँव न राखों का बहुते जो हिंदू भाको, ये काव्य किस बोली की है? तो यह है अवधि की। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो ये है आ। गाइस, अगर हिंदी व्याकरण के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे हिंदी ग्रामर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, उसमें मैंने ये पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो ये है खिड़की। निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तो तालव्य ध्वनि है च। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो इसमें अंग्रेजी लिपि नहीं है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो यह है बहुवचन। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधंजन सज्जन। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो ये है अपदान तत्पुरुष। इसमें एक मोक्ष का परिवाची शब्द है, तो यह निर्वाण। चर्म शब्द का संभिन्नात्मक नार्थक शब्द क्या है? तो यह है चरम। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नष्ट कर देना। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो यह है अभिज्ञान शकुंतलम। मालती माधव किसकी रचना है? तो यह है बहुभूति की। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो यह है बहुभूति की। रामू घर से निकला वाक्य में घर से कौन सा कारक है? यह है अपादान। गठरी शब्द है, गठरी शब्द है स्त्रीलिंग। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो यह है यड़ संधि। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? तो यह है द्वंद्व समास। राम रावण मारम में कौन सा अलंकार है? तो लिट्लकार। मति शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति। इंद्र रमेश से पुस्तक मस्ती का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यह रमेश की पुस्तक है। बालिका गच्छति अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा बालिका जा रही है। सूफी साधना के 4 पड़ाव में इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो मलकत नहीं है। भी होते हैं शरीयत, धर्मग्रंथों का विषय, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्योष, मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। कुआनो नदी में किस कवि की कृति है? ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो ये थे गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार है पुष्यदंत। रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो यह है नंददास की। मिगरावती के रचनाकार है, तो यह है कुतुबुन। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो यह है श्रीमद् भागवत पुराण। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो यह हुई है ब्रज भाषा में। इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है? तुलसीदास जी संत कवि नहीं है, ये भक्ति काल के कवि हैं। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य की का पात्र है? तो यह है पद्मावत। कुतुबुन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो यह मिगरावती। राम भक्ति शाखा में रसिकोपसाना का समावेश किससे संबंधित किया गया है? किससे है? तो यह है अग्रदास से। मद नाटक के रचयिता का नाम बताइए। तो यह है रहीम। केशवदास को किस वर्ग में रखना समाचीन होगा? तो ये थे रीतिबद्ध कवि, ये थे रीतिबद्ध कवि। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण।
भारतीय द्वीप का एक अन्य नाम क्या है? तो ये है पुनः जागरण काल। इनमें से भारतीय द्वीपीय लेखक कौन है? तो ये है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1943 में, अग्रणी ने किया था। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यह है कब तक पुकारूं। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1968 ईस्वी में। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है प्रिय प्रवास, हरिऔध की रचना है। कलम का सिपाही के लेखक हैं? तो ये हैं अमृत राय। मुझे चाँद चाहिए किस पिता की किता है? तो यह है उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। सारा आकाश किसकी किती है? तो यह है राजेंद्र यादव की। संशय की एक रात किस कवि की रचना है? तो यह नरेश मेहता की। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है मोहन राकेश। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो ये है सेनापति। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रुद्र समुदाय सही नहीं है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, रुद्र समुदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बिकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, राधा वल्लभ संप्रदाय हरिवंश निम्बिकाचार्य। 500 से 1100 ईस्वी तक संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता था? निधन के धन से तुम आई में कौन सा अलंकार है? धन से में तो यह है उपमा अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरी मोती मानसूर। इस पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है दोहा का। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह है उल्लाला छंद। कहाँ कैकेयी ने सक्रोध टू दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये है रौद्र रस। पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मौलिक दी मेरे सदगुर कृपा करी अपनायो। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अभिबंध से हुआ है? तो यह हुआ है सौरसेनी से। सौरसेनी अप्रदेश से 3 भाषाएं विकसित हुई हैं। पश्चिमी हिंदी जिसमें 5 भाषाएं हैं, कौरवी, हरियाड़ी को बंगारू भी कहा जाता है, ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी, राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी को ढूढ़ाड़ी भी बोला जाता है, मेवाती मालवी, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली, अर्धमागधी उपवंश से पूर्वी हिंदी जिसमें 3 भाषाएं हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, और मगही अपवंश से बिहारी हिंदी जिसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो यह ब्रजभाषा का। इनमें से कौन सी संयुक्त व्यंजन है? तो यह है कै। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो इसमें प और फ अघोष ध्वनि है। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो यह छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो यह है युगरूढ़ शब्द। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो आप देख लेना गाइस जी, हिंदी इसमें सब गलत दिया ऑप्शन में। महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग चगर उनका दूसरा और चौथा वर्ण, और प्राण पहला, तीसरा एवं 5वां वर्ण। हिंदी को राजभाषा किस रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो ये मिली थी
14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अशोक ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अशोक ने पत्र लिखा, इसमें कर्ता कारक है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें है खटमल। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये है संवाददाता। एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना का सही कहावत क्या होगा? तो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। नैषधि चरदम किसकी रचना है? तो यह है श्रीहर्ष की। इनमें से कौन सी रचना माघ की कीति है? तो माँ की कीति है शिशुपाल वधम। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये होता है थोड़े में बहुत कहना। कविता का बहुवचन क्या है? तो कविता का होगा कविताएं। जीवैसड़ा का सही छंदे विच्छेद क्या होगा? तो जीवधन एसड़ा। प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर शब्द में इनमें कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर शब्द में मूलतः सभी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष पाया जाता है, जिसका करण विभक्ति चिन्ह में पर है, जबकि प्रेमातुर शब्द अव्ययी भाव समास एवं बहुव्रीहि समास में भी पाया जाता है, लेकिन प्रेमातर शब्द द्विगु समास में नहीं पाया जाता है। सहस्तेन खादत में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? तो ये है षष्ठी विभक्ति। राहुल सातत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो ये पहला कवि माना है सरहपा को। तो पुष्य या पुंड को शिव सेंगर गिरिशन और मिश्रबंधु ने पहला कवि माना। सरहपा को राहुल सातत्यायन। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने। शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्र गुप्त ने पहला कवि माना है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि माना है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है? यह तो मिश्रबंधु वो ने, जो मिश्रबंधु विनोद नामक से इनकी पुस्तक है, जो 4 भागों में विभक्त है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। तो गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य, सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास। अच्छा, अष्टछाप कवियों में की संख्या कितनी थी? ये थी 8। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? इंद्रावती 1744 मनोरंग बरसी दोनों सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना है, जो अवधी भाषा में लिखी गई हैं। इंद्रावती दोहा चौपाई शैली में है, जबकि अनुराग बांसुरी बरवे चौपाई में शैली में लिखी गई है। मधुमालती 1545 मंझन की अवधी भाषा में दोहा चौपाई में शैली में रची सूफी रचना है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी में। श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ये कहा जाता है सूरदास जी को। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण भारत से। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? तो ये है कुतुबुन। सूरदास के दिष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो यह है साहित्य लहरी में। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो केशवदास की कृति नहीं है अनिकार्थ मंजरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय का मांगा है, तो यह है 1700 से 1900 के संवत। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो ये थी श्रृंगार रस की। निम्नलिखित में से रीतकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो यह है सेनापति। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र।
इसमें इनमें छायावादी कौन कवि नहीं है? तो इसमें शिवमंगल सुमन छायावादी कवि नहीं है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो ये मनोहर श्याम जोशी। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। कमानी में कुल कितने सर्ग हैं? तो ये है 15। रत्नाकर की उद्धव सदक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो यह ब्रजभाषा में। निम्नलिखित में से किस नाटक में नारी के पुनः लग्न की समस्या उठाई गई है? तो यह ध्रुवस्वामिनी में। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो ये लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने। सन 1975 के बाद की कविता को इसमें से क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है समकालीन कविता। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो ये है महेश सिंह। इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो ये है अज्ञेय की नहीं है, तो ये है साय में। इसमें से कौन सी अज्ञेय की कृति है? हरी घास पर क्षण, संसद से सड़क तक, ये है धूमिल की रचना। साय में धूप ये दुष्यंत की रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की किताब इनमें से कौन सी है? तो ये है हम विस्पाइनी जन्म के नहीं है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की किताब इनमें से कौन से हैं? तो ये है हम विस्पाई जन्म के। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो ये 8वां सर्ग नाटक है। इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो ये चिंतामणि काव्य प्रकाश। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र छल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार का। चरल कमल बंदो हरलाई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो यह है चौपाई। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।